सो हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर ज्योति। चलिए आज हम अपना इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है आपका सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो हम देखते हैं जो सेक्युलरिज्म है या धर्मनिरपेक्षता है, उसे दो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं या दो संदर्भों में देखते हैं। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो ये माना जाता है कि इसका जो ओरिजिन है या उद्भव है वो पश्चिम से हुआ है, यूरोप से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको एक अंतर भी आ सकता है कि पाश्चात्य और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन और वेस्टर्न या यूरोपियन सेक्युलरिज्म। इंडियन सेक्युलरिज्म या आप बोल सकते हैं इसे भारतीय धर्मनिरपेक्षता। या यूरोपीय या पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको ध्यान में रखना है, यूरोपियन हिंदी या देवनागरी में लिखा भी आ सकता है। तो आप कोशिश करिए कि हिंदी के साथ जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज है उनका भी ध्यान रखिए। तो यूरोपियन सेक्युलरिज्म या यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता या पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेक्युलरिज्म या भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो पहले हम देखते हैं कि जो इनके जो तत्व हैं, जो इसका जो एलिमेंट्स हैं, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हम देखेंगे अनुच्छेद में कहाँ रखा हुआ है। तो ये आर्टिकल है आपका 25 से 28। ठीक, अब ये 25 से 28 कौन से भाग में जाएगा? भाग हम पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकारों में, भाग 3। ठीक है, एंड इसके बाद ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में भी धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। तो आपको जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे, इंट्रोडक्शन लिख के आप इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय धर्मनिरपेक्षता रखा हुआ है आप इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर हम पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, वो देख लेते हैं। अगर हम पाश्चात्य संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो इसमें बोला गया है
कि जो आपका राज्य है और धर्म, ठीक है, राज्य को आप और क्या लिख सकते हो, सरकार लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, सरकार लिखिए, राजनीति लिखिए, ठीक है, ये एक तरफ हो गया, ये आपका धर्म है। इन दोनों का एक दूसरे से अलग रहना है, ठीक है। तो जो वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म है वो हमेशा बात करता है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक होकर चलना है, इसके पृथकीकरण की बात की जाती है, सेपरेशन की बात की जाती है। क्योंकि वेस्ट में देखा गया कि जो चर्च थे, जो पॉप्स थे, उनका स्टेट की जो स्टेट है उनकी पॉलिटिक्स से बहुत इंटरफेरेंस होता था, उनका डोमिनेशन रहता था। तो इसलिए बात की गई है कि भाई जो स्टेट है और जो रिलीजन है उन दोनों को अलग अलग रखे। रिलीजन एक पर्सनल आपका स्फीयर है, एक निजी क्षेत्र है जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपने आप जो भी करिए वो आपका पर्सनल मैटर है। आप उसको राजनीति से, पॉलिटिक्स से उस पर दबाव ना डालें, ठीक है। बट जब हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं सेपरेशन, यूरोपियन की बात कर रही हूँ मैं, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। अगर हम यहाँ बात करें भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हम देखते हैं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 25 से 28 है या 29 से 30 है, ये दोनों क्या बात करता है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। यही बात आपकी बात करते हैं महात्मा गांधी, सर्वधर्म समभाव। तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी हो तो फिर गांधी, महात्मा गांधी का नाम लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए सर्व धर्म समभाव। क्लियर है? अभी हम और भी थिंकर्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता रही हूँ। तो जब सेक्युलरिज्म का जो उद्भव होता है या ओरिजिन होता है तो वो वेस्ट से होता है। वेस्ट में देखा गया कि आपके हर एक काम में किसका इंटरफेरेंस हो रहा है, रिलीजन का हो रहा है। किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपका जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं वो धर्म से निर्धारित होते हैं। तो देखा जाए ये एक तरह से गलत है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात रखी गई कि भाई जब धर्म का बहुत बोलबाला रहा वेस्ट में, अंधकारमय काल चल रहा था, तो जब गैलीलियो ने बात की कि भाई जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो वहाँ के पादरीज को, धर्म के ठेकेदारों को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने अपनी कट्टरपंथी और कठोरता पर चलते हुए जो भी रैशनलिज्म या तर्क संगत बात है उनको नकार दिया। और अगर जो धर्म के अगेंस्ट जाता था और रैशनैलिटी पर बात करता था, उनकी बातों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाता था या तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। तो वेस्ट के लोगों को लगा, जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे या साइंस में थे, वो उनका मानना था कि जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा, रैशनैलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे एक आंदोलन खड़ा हो गया और बात की गई कि जो चर्च है और जो चर्च है और रिलीजन है, इन दोनों को एक दूसरे से पृथक रखा जाए। सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन हो, ना स्टेट
रिलीजन के क्षेत्र में इंटरफेयर करे, ना रिलीजन स्टेट के क्षेत्र में इंटरफेयर करे। दोनों अपने अपने पाथ पर चलकर अपना अपना काम करें। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होना मुश्किल था। तो जैसे ही 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, तो हम लोगों ने भी अपने संविधान में जो कंसेप्ट है, नोशन है, या जो एक विचार है धर्मनिरपेक्षता का या सेकुलरिज्म का, उसे अपनाया। तो ये तो आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है। एक बात और आप मेंशन कर देना, आर्टिकल में ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ तो ये बातें रखी हुई थी। लेकिन आप एक चीज़ और जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगर आपको और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आंसर जितना फैक्चुअल होता है उतना ऑथेंटिक बनता है। तो कोशिश करें कि अपने आर्टिकल्स जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनको मेंशन करें। तो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था या संविधान संशोधन हुआ था, प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को ऐड कर दिया गया। जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है कि ऐड करने के बाद ही धर्मनिरपेक्षता आई, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 एंड अनुच्छेद 25 से 28, 29 से 30 में ऑलरेडी ये थी। तो आप इतनी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है कि जो सेकुलरिज्म रखा गया है वो वेस्ट के विचारों से प्रभावित होकर तो रखा गया है, लेकिन हमारा इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म है, क्योंकि हम वो चीज़ों को फॉलो कर ही नहीं सकते। हमारी लाइफ से, हमारी दिनचर्या से, हमारी संस्कृति से, हमारे ट्रेडिशन से धर्म निकल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का मतलब है जो भी इक्वालिटी है, जो भी आपका सोसाइटी में सोशल जस्टिस है, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, जो भी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धर्मनिरपेक्षता है, उसको कैसे कायम किया जाए, इसको अकोमोडेट कैसे किया जाए, इसको एक साथ कैसे रखा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डीप डाइवर्सिटी है, तो हम इस धर्म को इग्नोर ही नहीं कर सकते। वेस्ट जैसा मामला नहीं है हमारा कि कुछ लोग हैं, कुछ रिलीजन है एक या दो, तो वहाँ पे आप सीधी बात रख सकते हैं कि इन दोनों का सेपरेशन किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। SC, ST, जेंडर, माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक, ये बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस इनजस्टिस को कैसे समानता, डिग्निटी, न्याय के आधार पर अकोमोडेट किया जाए, तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है सेकुलरिज्म का इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को सम्मान देना, इक्वली सम्मान देना, ठीक है। यहाँ पे हमें सभी धर्मों को सम्मान देने की बात की गई है। तो आपको लग रहा होगा कि मैम वहाँ रिलीजन को सेपरेट करने की बात की जा रही है पाश्चात्य में, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। तो हमने देखा है, हाँ, हम हमारे जो धर्म संविधान में सभी धर्मों को एक समान सम्मान देने की बात रखी गई है, ठीक है। बट जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं सेपरेशन, यूरोपियन की बात कर रही हूँ मैं, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। अगर हम यहाँ बात करें, भारतीय
धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में हम देखते हैं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 25 से 28 है या 29 से 30 है, ये दोनों क्या बात करता है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। यही बात आपकी बात करते हैं महात्मा गांधी, सर्वधर्म समभाव। तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी हो तो फिर गांधी, महात्मा गांधी का नाम लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिए सर्व धर्म समभाव। क्लियर है? अभी हम और भी थिंकर्स पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता रही हूँ। तो जब सेकुलरिज्म का जो उद्भव होता है या ओरिजिन होता है तो वो वेस्ट से होता है। वेस्ट में देखा गया कि आपके हर एक काम में किसका इंटरफेरेंस हो रहा है? रिलीजन का हो रहा है। किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? आपका जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं वो धर्म से निर्धारित होते हैं। तो देखा जाए ये एक तरह से गलत है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात रखी गई कि भाई जब धर्म का बहुत बोलबाला रहा वेस्ट में, अंधकारमय काल चल रहा था, तो जब गैलीलियो ने बात की कि भाई जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो वहाँ के पादरीज को, धर्म के ठेकेदारों को ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने अपनी कट्टरपंथी और कठोरता पर चलते हुए जो भी रैशनलिज्म या तर्कसंगत बात है उनको नकार दिया। और अगर जो धर्म के अगेंस्ट जाता था और रैशनैलिटी पर बात करता था, उनकी बातों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया जाता था या तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, तो वेस्ट के लोगों को लगा, जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे या साइंस में थे, वो उनका मानना था कि जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा, रैशनैलिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे एक आंदोलन खड़ा हो गया, इन दोनों को एक दूसरे से पृथक रखा जाए, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन हो, ना स्टेट रिलीजन के क्षेत्र में इंटरफेयर करे, ना रिलीजन स्टेट के क्षेत्र में इंटरफेयर करे, दोनों अपने अपने पाथ पर चलकर अपना अपना काम करें। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होना मुश्किल था। तो जैसे ही 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, तो हम लोगों ने भी अपने संविधान में जो कंसेप्ट है, नोशन है या जो एक विचार है धर्मनिरपेक्षता का या सेकुलरिज्म का, उसे अपनाया। तो ये तो आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, एक बात और आप मेंशन कर देना, आर्टिकल में ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ तो ये बातें रखी हुई थी। लेकिन आप एक चीज़ और जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अगर आपको और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आंसर जितना फैक्चुअल होता है उतना ऑथेंटिक बनता है। तो कोशिश करें कि अपने आर्टिकल्स जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनको मेंशन करें। तो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था या संविधान संशोधन हुआ था, प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को ऐड कर दिया गया। जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है कि ऐड करने के बाद ही धर्मनिरपेक्षता आई, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 एंड अनुच्छेद 25 से 28, 29 से 30 में ऑलरेडी ये थी। तो आप इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है कि जो सेकुलरिज्म रखा गया है
वो वेस्ट के विचारों से प्रभावित होकर तो रखा गया है, लेकिन हमारा इंडियन टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म है, क्योंकि हम वो चीज़ों को फॉलो कर ही नहीं सकते। हमारी लाइफ से, हमारी दिनचर्या से, हमारी संस्कृति से, हमारे ट्रेडिशन से धर्म निकल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर सेक्युलरिज्म का मतलब है जो भी इक्वालिटी है, जो भी आपका सोसाइटी में सोशल जस्टिस है, उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, जो भी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धर्मनिरपेक्षता है, उसको कैसे कायम किया जाए, इसको अकोमोडेट कैसे किया जाए, इसको एक साथ कैसे रखा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डीप डाइवर्सिटी है, तो हम इस धर्म को इग्नोर ही नहीं कर सकते। वेस्ट जैसा मामला नहीं है हमारा कि कुछ लोग हैं, कुछ रिलीजन है, एक या दो, तो वहाँ पे आप सीधी बात रख सकते हैं कि इन दोनों का सेपरेशन किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। SC, ST, जेंडर, माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक, ये बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस इनजस्टिस को कैसे समानता, डिग्निटी, न्याय के आधार पर अकोमोडेट किया जाए, तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है सेक्युलरिज्म का इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को सम्मान देना, इक्वली सम्मान देना। ठीक है, यहाँ पे हमें सभी धर्मों को सम्मान देने की बात की गई है। तो आपको लग रहा होगा कि मैम वहाँ रिलीजन को सेपरेट करने की बात की जा रही है पाश्चात्य में, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। तो हमने देखा है, हाँ, हमारे जो धर्म संविधान में सभी धर्मों को एक समान सम्मान देने की बात रखी गई है।